खुशामदीद नाजरीन। सन 1988 28 अप्रैल दोपहर के 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा था। ज़्यादातर लोग हवाई छुट्टियां मनाने आते हैं। हवाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो कि अमेरिका का हिस्सा है और ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और इसका कैपिटल होनोलुलु है। ये फ़्लाइट हिलो से होनोलुलु जा रही थी। हिलो सदर्न मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है हवाई का, लेकिन इनका दरमियानी फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। ये फ़्लाइट सिर्फ 35 मिनट की है और ये फ़्लाइट रूटीन की फ़्लाइट थी। अलोहा एयरलाइन की लोकल फ़्लाइट जो कि हवाई के मुख्तलिफ आइलैंड को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्योंकि डिस्टेंस छोटे छोटे हैं इसलिए फ़्लाइट 243 8 बार उड़ान भर चुकी थी। 3 अलग अलग जगह राउंड लगा चुका था। ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये इस प्लेन के लिए एक रूटीन का काम है, एक नॉर्मल बात है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्डिंग करने में मसरूफ़ थे। जब पैसेंजर जहाज़ के अंदर जा रहे थे तो एक पैसेंजर की नज़र फ़्लाइट के दरवाजे पर पड़ी तो उसने देखा कि प्लेन की बॉडी के साथ थोड़ा सा क्रैक है, लेकिन इसने ये बात किसी को ना बताई और ये सोचा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा सा क्रैक है। प्लेन वाले रोज़ रूटीन के मुताबिक प्लेन को चेक करते होंगे और ये प्लेन रेगुलर उड़ भी रहा है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। इसकी जांच पड़ताल भी रोज़ ही होती होगी। तो ये सोचकर वो पैसेंजर अंदर चली गई और इस बात को उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तब ये नहीं था कि ठीक 1:25 पर ये जहाज़ उड़ान भरता है। प्लेन के उड़ान भरने के बाद ही फ़्लाइट के उड़ान भरने के 15 मिनट के बाद एयर होस्टेस पैसेंजर्स को पानी और जूसेस सर्व करने लगती हैं। सीट बेल्ट का साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि ये साइन जब तक नहीं हटता जब तक प्लेन अपने कर्जिंग अल्टीट्यूड तक नहीं पहुंच जाता। इस जहाज़ का कर्जिंग अल्टीट्यूड तकरीबन 24,000 फीट था, जो उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट के बाद जहाज़ अपने कर्जिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच चुका था। और जैसे ही इस फ्लाइट ने अपने कर्जिंग एल्टीट्यूड तक पहुंचा, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। सभी पैसेंजर को धमाके की आवाज़ आई और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन शुरू हो जाती है। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और चारों तरफ से सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल चूज एंड ट्रबल कंजेशन। आखिर क्या हो रहा है? सब पैसेंजर्स अपने आसपास देख रहे थे तो इन्हें दिखाई देता है कि प्लेन की छत और आसपास की दीवार गायब है। इन्हें खुला आसमान देखने को मिल रहा था। Brilliant flash of light and boom. A mass of things just went whoosh out the plane. Hair was up here. Everybody was in their seat except the steward smashed down in the aisle. I could see her hair blowing and I could see blood, but outside the aircraft, because at that point it was just the floor and no walls or seating. And so I grabbed him. और हुआ ये था कि प्लेन का तकरीबन 35 स्क्वायर मीटर का छत का हिस्सा उड़ चुका था। आमतौर पर होता यह है कि एरोप्लेन के अंदर मौजूद केबन्स में हवा को कंप्रेशर के जरिए प्रेशराइज किया जाता है ताकि हम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक सांस ले पाएं। 24,000 फुट हाइट पर जो एयर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक सांस नहीं ले पाते। एरोप्लेन के अंदर अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो कि हवा को अपने अंदर पंपिंग करके रेगुलेट्स रखता है। इतने एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ता हुआ जहाज में अगर ये सिस्टम खराब हो जाए तो सामने से मास्क लटक जाते हैं। इन मास्क में ऑक्सीजन होती है जो कि नॉर्मली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई रखती है। इसी वक्त में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है ताकि लोग इस एल्टीट्यूड पर आ जाएं जिसमें वो नॉर्मली सांस ले सकें, जो कि तकरीबन 10,000 फुट तक होता है। मगर इस कहानी फ्लाइट नंबर 243 में क्या हुआ कि ऑक्सीजन मास्क तो ड्रॉप हुए, लेकिन ऑक्सीजन मास्क वाला सिस्टम ही खराब हो चुका था।
जहाज की छत उड़ने की वजह से ऑक्सीजन मास्क भी पूरी तरह तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का खौफ सताने लगा। हाइपोक्सिया की हालत में जिसमें आपकी बॉडी को अगर ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन ना मिले तो आप बेहोश हो जाते हैं और पॉसिबल है कि मर भी सकते हैं। जैसे ही कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं। इस केस में 2 से 1 मिनट तक लगता है कि वे बेहोश हो गए हैं। मिचेल होंडा जो रॉ 15 के पास मौजूद थी जब ये धमाका हुआ, वो इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, रॉ नंबर 5 के पास मौजूद थी। जब छत उड़ी तो वो भी छत के साथ उड़ गईं और प्लेन से बाहर चली गईं। और तीसरी एयर होस्टेस जैन स्टो जो रॉ 2 के पास थी, वो जमीन पे जा गिरती हैं और इनके सर में एक लगी जाके लगता है। मिचेल जो के पायलट को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जब उनको पायलट से कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने एक एक करके पैसेंजर के पास जाकर पूछना शुरू कर दिया कि आपको जहाज उड़ाना आता है। पैसेंजर मिचेल की ये बात सुनकर डर गए कि लो, ये तो प्लेन उड़ाने का भी हमसे पूछ रही है। पायलट को क्या हुआ होगा? अगर पायलट नहीं है तो हम सब क्रैश कर जाएंगे। वो रेंगते हुए कॉकपिट के नजदीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें देखती हैं कि उनकी साथी एयर होस्टेस के सर से खून निकल रहा है। वो कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। चंद मिनट तक अगर कुछ ना किया गया तो ये सारे पैसेंजर बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ हाइपोक्सिया का खतरा नहीं था, बल्कि पैसेंजर बहुत तेजी से हवा भी बर्दाश्त कर रहे थे, जिसमें आंखें खोलना बहुत मुश्किल था। और इतने एल्टीट्यूड पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए तो इतनी सर्दी में ज़्यादा देर जिंदा रहना मुमकिन नहीं। पैसेंजर्स ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, क्योंकि हवाई एक पिकनिक का पॉइंट है जहां लोग घूमने फिरने आते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, इसलिए पैसेंजर्स ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। इस सारे खतरे के दरमियान एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट अभी जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पैसेंजर से ज्यादा अच्छी हालत में मौजूद हैं और इनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा है। जहाज की कमांड भी संभाले हुए हैं। जहाज की कमान संभाले हुए 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पायलट थे, जो कि तकरीबन पिछले 11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ इनका साथ देने के लिए 36 साल फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस मौजूद थी। जब ये धमाका हुआ, दोनों पायलट को एक बहुत जोरदार झटका लगा, और जब दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो एरोप्लेन की छत नहीं थी, कॉकपिट का डोर भी मिसिंग था। दोनों को ये नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन फौरन दोनों काम पे लग गए। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और हालात को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने एरोप्लेन का एल्टीट्यूड कम करने का फैसला किया। वो जहाज को 14,000 फीट की हाइट तक ले आए, और जब उन्हें अंदाजा हुआ कि जहाज की नोज का हिस्सा जिसमें पायलट बैठे होते हैं वो तकरीबन 1 मीटर तक नीचे आ गया था, और एरोप्लेन का जो जमीन का हिस्सा होता है, इसकी वजह से कॉकपिट और बाकी का जहाज आपस में जो मिमी टॉपकिंस होलोलो को कांटेक्ट करती हैं और इन्हें सारे हालात से आगाह करती हैं जो कुछ वहां हुआ। तो क्या किया जाए? इस प्लेन को होलोलो में छोड़ो, बल्कि इसे होलोलो मावी में उतार लो। वो ज्यादा करीब है। 1:48 पर वो मावी टावर को कॉल करती हैं और उन्हें सारे हालात के बारे में इन्फॉर्म करती हैं। इस वक्त सिर्फ 3 मिनट गुजरे थे जब एरोप्लेन की छत फटी थी। अब तक प्लेन 14,000 फीट की हाइट तक आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर सांस ले पा रहे थे, और पैसेंजर इतने ज्यादा मुश्किल हालात में भी नहीं थे, क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हुआ था। इसलिए ज्यादातर लोग बेहोश होने से बच गए। हाइपोक्सिया का खतरा भी कम हो गया था। मिमी टॉपकिंस मावी एयरपोर्ट वालों से कांटेक्ट करती हैं और सारी इमरजेंसी सर्विसेज को इकट्ठा रखने की दरख्वास्त करती हैं। रनवे पर हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी शुरू हो जाती है और सब अब जहाज के लैंड करने का इंतजार करते हैं। अब प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ गया था।
लेकिन अब इनके सामने एक और बड़ा मसला आ गया था। इनके सामने एक बड़ी पहाड़ी मौजूद थी जो 10,000 फीट की हाइट थी। ये पहाड़ी प्लेन और एयरपोर्ट के दरमियान आ गई थी। कैप्टन रॉबर्ट प्लेन को आहिस्ता करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उड़ाते हैं, जितना आहिस्ता वो इसको उड़ा सकते हैं। वो इस स्पीड में प्लेन को 2 आइलैंड के दरमियान से निकाल लेते हैं। वो एल्टीट्यूड कम करते हैं तो प्लेन को दोबारा ऊपर उड़ाना मुश्किल था। वो प्लेन को पहाड़ी से बचाते हुए पहाड़ी में से गुजार लेते हैं। बाद में प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ते हैं। इन सब हालात को देखकर पैसेंजर की जान में जान आती है कि पायलट जिंदा हैं और बल्कि प्लेन को अच्छी तरह से संभाले हुए भी हैं। जहाज रनवे की तरफ आने लगता है तो मिमी टॉपकिंस लैंडिंग गियर को नीचे करती हैं। लैंडिंग गियर के 3 गियर होते हैं, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ। जैसे ही वो इंडिकेटर को नीचे करती हैं तो मेन गियर तो कामयाबी से नीचे रिलीज हो जाता है, लेकिन जो नोज की तरफ आगे वाला गियर होता है वो रिलीज नहीं हो पाता। जहाज को इमरजेंसी की सूरत में भी लैंड करवाया जा सकता है, लेकिन इस केस में जब जहाज की छत उड़ चुकी है और कॉकपिट और केबिन का भी अलग होने का खतरा है और अगर फ्यूल टैंक में भी कुछ हुआ है तो कंफर्म जहाज क्रैश कर जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। करें तो क्या करें? इसीलिए पायलट फैसला करते हैं कि इसी तरह लैंडिंग करवाई जाएगी। आखिर पायलट और पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई दुआ मांग रहा होता है तो कोई गले लग रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो। अगली बार दोबारा वो एक दूसरे को शायद ना मिल पाए। पायलट ने महसूस किया जो कि लेफ्ट वाला इंजन है वो भी फेल हो गया है। वो इसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त तक रनवे पे मौजूद सारी इमरजेंसी तैयार थी। सब तैयारी कर रहे थे कि किसी तरह नुकसान कम से कम हो। 1:56 पर पायलट मावी टावर को कहते हैं, जितनी इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसी दरमियान रनवे पे खड़ा एक बंदा इन्हें बताता है कि नोज गियर रिलीज हो चुका है और पायलट को इन्फॉर्म किया जाता है। पायलट की जान में जान आती है और फिर 1:58 पर ठीक 13 मिनट और 42 सेकंड के बाद अलोहा एयरलाइन फ्लाइट नंबर 243 रनवे पर टच डाउन कर जाती है। कैप्टन ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं और जहाज आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। सब सुकून का सांस लेते हैं। इमरजेंसी एग्जिट के जरिए सब पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। सब पैसेंजर सेफ थे। ये सब में सिर्फ एक मौजा लग रहा था और सब के सब लोग जिंदा थे। इस सारे वाकये में सिर्फ एक मौत होती है। वो 58 साला एयर होस्टेस सीबी लेसिंग। सिर्फ इस हादसे में एक मौत हुई। बाद में इनकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन आज तक इनकी लाश ना मिल सकी और ये हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।